इजराइल और गजा के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अब और ज्यादा सीरियस हो गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जहां हाल ही में जेरूसलम में एक बड़ा शूटिंग अटैक हुआ है। ये घटना 8 सितंबर 2025 को पश्चिमी जेरूसलम में रामोट जंक्शन पर हुई, जहां दो हमलावरों ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर गोलियां चला दी। इस अटैक में 5 से 6 लोग मारे गए हैं और 10,000 लोग घायल हुए हैं। इजरायली पुलिस ने इसे टेरर अटैक बताया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए हैं। हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स ने इस अटैक की तारीफ की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौके पर पहुंचे और कहा कि ये अटैक इजराइल को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि गजा, वेस्ट बैंक और बाकी जगहों पर उनके मिशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। उन्होंने हमलावरों के गांव को घेरने और मदद करने वालों पर सख्त एक्शंस का ऐलान भी किया है। इस अटैक के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन तेज करने का एक संकेत भी दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि वो टेरर के खिलाफ सभी फ्रंट पर लड़ रहे हैं, जिसमें हूती, ईरान, गजा, लेबनान और हिजबुल्लाह शामिल हैं। वो अपने ऑपरेशन को और तेज करेंगे। ये जो इंसिडेंट है, ये ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल गजा पर 100% कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूर्वी यरूशलेम में ये अटैक इजराइल की सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहा है। अब एक और जो हालिया घटना है उसकी बात करते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने 7 सितंबर 2025 को इजराइल के रेमन एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया था। ये एयरपोर्ट दक्षिण इजराइल में है और यमन से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इस अटैक से एयरपोर्ट कई घंटों तक बंद रहा और फ्लाइट्स रुक गई। हूती स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने यह कहा कि उनके ड्रोन ने नेगेव, अल रक्षाश, अश्कलोन, अशदोह और याफा जैसे इलाकों को टारगेट किया और रेमन एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हिट हुई। इजराइल का आयरन डोम और बाकी डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा। कोई सायरन भी नहीं बचा। अगले दिन इजराइल ने 3 और हूती ड्रोन जो है उन्हें इंटरसेप्ट किया। ये अटैक हूती की तरफ से गजा में हमास के सपोर्ट में किया गया था। ये अटैक यमन पर इजराइल के हाल ही के स्ट्राइक का भी जवाब है। 28 अगस्त 2025 को इजराइल ने यमन पर अटैक किया था, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री और 9 मंत्रियों की मौत हुई थी। इस झटके के बाद यमन की राजधानी सना में लाखों लोग इकट्ठा हुए और इजराइल के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी ये भीड़ दिखी थी और ये दिखाती है कि यमन डरा नहीं है। हूती सरकार का मैसेज है कि अगर 10 कमांडर मारे जाएंगे तो 10,000 तैयार हो जाएंगे। इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए नया सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखेगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉटेज ने यह कहा है कि ये सैटेलाइट इजराइल की तकनीक और क्षमता को दिखाता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर एक डील की बात की है। 7 सितंबर 2025 को उन्होंने ये कहा कि जल्द ही गजा पर समझौता हो सकता है। ट्रंप ने हमास को लास्ट वार्निंग दी है और कहा है कि इजराइल ने उनके टर्म्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब हमास की बारी है। उन्होंने बताया कि हमास के पास करीब 20 से कम हॉस्टेज हैं, क्योंकि कुछ मर चुके हैं और करीब 38 बॉडीज हैं। ट्रंप ने कहा कि ये समस्या मिडिल ईस्ट, इजराइल और सबके लिए सॉल्व करनी है। हमास ने यह कंफर्म किया कि उन्हें यूएस से आइडियाज मिले हैं, लेकिन इजराइल ने अभी कमेंट नहीं किया है। इजराइल ने फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार्थ ने यह कहा है, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि इजराइल ने ट्रंप का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। अब गजा की सिचुएशन को देखते हैं। इजराइल गजा पर हरिकेन जैसे स्ट्राइक कर रहा है ताकि हमास सरेंडर करे। 8 सितंबर 2025 को इजराइल ने गजा सिटी में कई बिल्डिंग्स पर अटैक किया, जिसमेमें कम से कम 15 लोग मारे गए। कुल मौतें अब तक जो है वो 64,522 से ज्यादा हो गई हैं और 1,63,096 लोग घायल हैं। हजारों लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इजराइल ने गजा सिटी के लोगों को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर भी दिया है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉटेज ने कहा है कि गजा के आसमान में हरिकेन आएगा। पिछले कई दिनों में 3 हाई राइज टावर बॉम्ब किए गए हैं। यूएन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि गजा में फेमाइन और जेनोसाइड हो रहा है और जनरल असेंबली को रिस्पांस देना चाहिए। गजा में 63,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 25% जमीन पर 20 लाख लोग भूख और बमबारी से तड़प रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो हाई राइज में छिपे टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। ईरान की तरफ से चेतावनी आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि सभी देशों को इजराइल से इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक
टाइज कट करने चाहिए, खासकर मुस्लिम देशों को। उन्होंने कहा कि इजराइल को और अलग थलग करना चाहिए क्योंकि गजा में जो बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खामनेई ने इजराइल को जालिम बताया है और कहा है कि वो दुनिया में सबसे अलग थलग सरकार है। ईरान कह रहा है कि उसने 12 दिन की जंग में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की और अगर दोबारा अटैक हुआ, दोबारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईरान और इजराइल के बीच, तो इजराइल की पूरी तबाही होगी। ईरान के जर्नल्स तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल अटैक की वार्निंग दे रहे हैं। इजराइल के सामने अब 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला गजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का लक्ष्य है, उनका टारगेट है। दूसरा यमन, जहां हूती बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहे हैं। तीसरा लेबनान, जहां हिजबुल्लाह के साथ टेंशन है और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन में फेल हुआ है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने लेबनान सरकार को अल्टीमेटम दिया है। और चौथा है ईरान, जहां टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सीज फायर का कोई मतलब नहीं रहा है क्योंकि लगातार जो है इन दोनों के बीच जो टेंशन है वो क्रिएट होती जा रही है। दुनिया में इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मेक्सिको में फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैली हुई है जहां हजारों लोग जुटे हैं। मेक्सिको सिटी के जोकालो स्क्वायर पर करीब 1,80,000 लोग आए और गजा में बमबारी का विरोध भी किया। वो एक फिलिस्तीन देश बनाने की मांग कर रहे हैं। गजा से आए लोगों को स्टेज पर बुलाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है। ये जंग अब सिर्फ 2 पक्षों की नहीं रह गई, ये ग्लोबल इशू बन गई है जहां मौतें बढ़ रही हैं, इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है और सिक्योरिटी का खतरा है। ट्रंप की डील से क्या निकलेगा ये देखना होगा। सैंक्शंस, डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन से ही सोल्यूशन निकल सकता है। गजा में फेमाइन और जेनोसाइड जैसे इश्यूज पर यूएन को एक्टिव होना चाहिए और ये जो सिचुएशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड है जहां आम लोग सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।